तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे रोशन मेडिक पे। और हमारी सीरीज जो चल रही है यहाँ पे, इस सीरीज का आगे का पार्ट है। तो अब आज आप इस पार्ट में आप ये सीखेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो हमारे शरीर में क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, अब आप ये जान लीजिए क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ग्राफ तो पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको, मेडिकल स्टूडेंट हो, साइंस है, बायोलॉजी है, तो आपको ग्राफ इसका क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि हमारा जो ये हिस्सा है थोरैक्स का और एब्डोमेन का, ये जो हिस्सा है इसको डिवाइडेशन जो किया गया है उसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्योंकि अगर अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन टिश्यूज है या सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो कहाँ पे लाई करते हैं, तो आप कैसे बोलोगे कि राइट में लाई करते हैं, तो राइट तो मेरा ये पूरा है, तो इस पूरे राइट में कहाँ लाई करता है। तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें देखा जाता है कि क्वाड्रेंट हमें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ लाई करता है। तो जब कैडेवर के ऊपर आपको प्रोफेसर एसर बोलते हैं कि इस क्वाड्रेंट में आपका ये लाई करता है, या एनाटॉमी पढ़ाते समय बोला जाता है कि ये लाई करता है, तो आपको ध्यान से देखिए अभी इस वीडियो को और आप ध्यान से समझिए और आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आपका समय ना व्यर्थ करते हुए। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले समझ लीजिए आपको क्वाड्रेंट्स कैसे देखने हैं वो बता देता हूं। जैसे ये आपका होता है क्लेविकल, ये क्लेविकल है, ये आपका स्टर्नम का पार्ट है, ये आपका जिफॉइड प्रोसेस है, जिफॉइड जिफॉइड बोन। ठीक है, तो ये जिफॉइड प्रोसेस है आपका, ये जिफॉइड बोन है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट होता है, फिर उसके बाद आपके क्वाड्रेंट यहाँ पे इलियक जो आपकी वो होती है बोन, इलियक बोन, हिप बोन की, वहां से फिर उसके बाद ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका क्वाड्रेंट चालू होता है क्लेविकल से और खत्म होता है नीचे जाके इलियक बोन के पास, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये आपका ये जो पूरा डब्बा है बीच में, ये डब्बे को कैसे हम डिवाइड करते हैं बॉक्सेस में, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है ये वाला। देखिए, सबसे पहला क्वाड्रेंट ये एक हो गया, जिसका नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। अब इसको हाइपोकॉन्ड्रियक क्यों बोला गया? कॉन्ड्रियक यानी कि लंग्स और स्टमक के इस मिक्सचर को कॉन्ड्रियक बोला जाता है। ठीक है, तो इसको कॉन्ड्रियक बोला जाता है। इसके लिए ऊपर के पार्ट को राइट कॉन्ड्रियक, लेफ्ट कॉन्ड्रियक में दो चीजों में डिवाइड किया गया। जैसे कि पूरे डब्बे को राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया गया है और सेंटर पार्ट होता है, तो उसको हम सेंटर पार्ट को हम अलग अलग नामों से बोला जाता है। बाकी के जो साइड्स होते हैं उन्हें राइट, लेफ्ट और बीच वाले को नाम जो दिया जाता है उसी का नाम ले लिया जाता है, उसके साथ में मिक्स करके बना देते हैं, तो वो इजी होता है। तो देखिए, सबसे पहला होता है आपका राइट कॉन्ड्रिया हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जो कि होता है आपका यहाँ पे। सेकेंड होता है इपीगैस्ट्रिक रीजन, ये देखिए सेकेंड इपीगैस्ट्रिक रीजन, इसका नाम है एपिगैस्ट्रिक रीजन। थर्ड होता है यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, तो आप तीनों समझ गए होंगे। जैसे कि ये राइट पार्ट है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट कॉन्ड्रियक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, गैस्ट्रिक यानी कि पेट, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ हमारे नंबर पे, यानी कि राइट लंबार रीजन। ये हमारा आ गया फोर्थ। ठीक है, ये 4 है। यहाँ पे लंबार यानी कि जो हमारी स्पाइन होती है, वो लंबार रीजन जो होता है उसका, वो लंबार जैसे कि L5 होता है, तो L5 वो 5 जो बोन होती है, उस 5 बोन में जो रीजन पड़ता है उससे बोलते हैं राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, ये राइट लंबार, लेफ्ट लंबार। बीच में जो रीजन आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये अम्बिलिकल रीजन। ठीक है, ये हमारा पांचवा होता है यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस के थोड़ा नीचे अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन हो जाता है हमारा ये अम्बिलिकल, ये हो जाता है रीजन। और फिर 6 पार्ट हमारा होता है वो लेफ्ट लंबार रीजन। ठीक है ना, लेफ्ट लंबार रीजन। ठीक है, तो अभी ये 6 रीजन आपको पता चल गया, 6 कॉन्ड्रेट, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, 4 हो गए। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, बीच में एपिगैस्ट्रिक, जिफर प्रोसेस के बाद अम्बिलिकल रीजन। ठीक है, 6 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, सातवां
जो कि होता है हमारा राइट इलियक रीजन। राइट इलियक रीजन होता है हमारा यहाँ पे, ये देखिए 7, यानी कि यहाँ पे ये हमारा जो इलियक बोन होता है उसके क्रस्ट पे होता है हमारा ये, ठीक है, राइट इलियक। और जो लेफ्ट वाला है यहाँ पे होता है हमारा 9th वाला 9 लेफ्ट इलियक, और बीच में होता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, 8 नंबर का हाइपोगैस्ट्रिक, 9 नंबर लेफ्ट इलियक। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको इस पे मैं समझाता हूँ। सबसे पहले राइट में 1 जो है वो हो जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, 2 नंबर का हो जाता है एपिगैस्ट्रिक, 3 नंबर का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, 4th नंबर का राइट लंबार रीजन, 5th नंबर का हो जाता है आपको अम्बिलिकल रीजन, 6 नंबर का हो जाता है लेफ्ट लंबार रीजन, 7 नंबर का हो जाता है आपको राइट इलियक रीजन, 8 नंबर का हो जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और 9 नंबर का हो जाता है लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये आप ये पूरा ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक क्वाड्रेंट से आपको ये पेज मिल गया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बॉडी के अंदर बता देता हूँ कि बॉडी के अंदर कैसे होते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर देखने के लिए सबसे पहले इस डब्बे को डिवाइड किया जाता है क्लेविकल और इधर और मिड में से, फिर इसे 2 में से डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे एग्जिपॉल प्रोसेस से एक लाइन जाती है और नीचे एक हमारे एएसआईएस से जाती है, एंटीरियर सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर स्पाइन से एएसआईएस से, ठीक है। ये यहाँ से हमारा इलियक थ्रस्ट पे से लाइन जाती है। ये डब्बे डिवाइड हो गए 9 पार्ट में। 9 पार्ट में सबसे पहला पार्ट आ जाएगा आपका राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके नीचे क्वाड्रेंट में आ जाएगा राइट लेफ्ट लंबार रीजन, उसके बीच में आ जाएगा आपका अम्बिलिकल रीजन, फिर उसके बाद आ जाएगा राइट लेफ्ट इलियक रीजन, फिर उसके बीच में आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस पे आ जाएगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये आपके 9 क्वाड्रेंट्स और हो गए, और 9 क्वाड्रेंट्स के नाम हो गए। सो आई होप कि आपको इस क्वाड्रेंट का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हमें आप सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज मिले, और हमें ऐसे ग्रोथ करने में मदद कीजिए। तो मैं रोशन मैडिक आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।